चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है ग्रुप डी का और एनटीपीसी का, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट है, आप इसको ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट मान लो, रेलवे ग्रुप डी। और एनटीपीसी के कुछ सवाल हमने इंक्लूड कर दिए क्योंकि ग्रुप डी के बहुत सारा सवाल थे, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया। जैसे ये पहला सवाल देखो, क्या कहता है कि यदि एक भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स कैसी हों, इक्वल हों, ठीक है। ये सारी साइड्स इक्वल हों, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और उसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो √3/4 ये फार्मूला होता है। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसी वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, और उसी के वर्ग यानी कि एक वर्ग है, ये वर्ग है, स्क्वायर इसको समझ लीजिए, ये स्क्वायर है और इसका साइड ए है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। कह रहा इनका अनुपात ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक भुजा ए के बराबर है, ए के बराबर है। तो किसका किसका अनुपात निकालना है? पहले त्रिभुज और फिर बाद में वर्ग। तो पहले त्रिभुज का कितना हो जाएगा? √3/4 और इसका कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 4 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा 4। तो √3/4 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ? ये ऑप्शन सही है। इसको मैं इधर रखूँ, हाँ, ये ऑप्शन सही है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, पहले आप ट्राई करो कि इस क्वेश्चन को, तो उसी थोड़ा सा ज़्यादा जूम आउट, रुको एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको जूम, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। लो मिनिमाइज नहीं हो रहा है तो मैं ऐसे दिखा दूंगा ऑप्शन, ठीक है। आप ऑप्शन देख लीजिए, ये है और पहले सवाल। तो सवाल को, क्वेश्चन को जरा देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा, तो 115 118 यहाँ से देख लेते हैं, तो प्लस का 3 ऐड होता है, फिर यहाँ से प्लस का 6, यहाँ से प्लस का देखा जाए तो 9 ऐड हो रहा है। अच्छा, फिर तो क्या 3 का पहाड़ा पड़ रहा है क्या? ये यहाँ से 12 ऐड हो रहा है, यहाँ से फिर 15 ऐड हो गया, यहाँ से 18 ऐड हो गया, यहाँ से 21 ऐड हो गया। तो अगला 24 ऐड करेंगे, तो 199 में 24 जैसे ही ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? आप इसका एक उठा करके इसको दे दीजिए, 200 में से 23 जोड़ेंगे तो 223 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला करते हैं। अमन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है और 2,000 रुपये बचाता है। अगर वो 75% खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा होगा? 25%। 25%, तो 25% की वैल्यू किसके बराबर है? 2,000 के बराबर है। तो उसकी आमदनी यानी मासिक आय कितनी है? भाई आय तो पूरी 100% होगी ना, तो 4 का गुणा कर लो, यानी 100% का मतलब ये पूरी 100% होगी। तो जब, सॉरी 100, 1000 नहीं 100, तो जब यहाँ पर 100% हो जाएगा तो इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8,000 रुपये। ठीक, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। और अगर तरीका ये भी ना समझ में आ रहा हो तो 25% तो आ गया। अब माना सैलरी एक्स है, एक्स का 25% की वैल्यू किसके बराबर है? 2,000 के बराबर है, जो बताया जाता है। 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, तब भी 8,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, पर इस तरीके से करो तो आपको मतलब मेंटली हो जाएगा ये सवाल। अब ये कह रहा है इसका वर्गमूल ज्ञात करो। देखो आखिरी में 25 है तो लास्ट में तो 5 आएगा। अब इस वाले को हटा दो, ये किसका मल्टीपल है? कॉन्जुगेट का मल्टीपल, यानी एक संख्या x होगी तो एक संख्या x+1 होगी। यहाँ पर 6 है। ठीक, हमें पता है 32 का स्क्वायर कितना होता है? 10 24 स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम 40 या आपका याद होना चाहिए, 32 35 तक तो याद होना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो 30 का स्क्वायर तो याद ही होगा, 900 होता है। ये संख्या 900 ज़्यादा है तो 31 वाले में 1 आएगा, 32 वाले में 2 आएगा। तो किसी भी दो संख्याओं का मल्टीपल है लगातार, तो 32 इंटू 33 करके देखें ज़रा, क्योंकि 3 दूनी 6 तभी बनेगा और यहाँ पर आ रहा है 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? 32 का 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 3 तो 96 इंटू 11 करेंगे, फिर ये आ जाएगा 6, 9 6 15 और 9 1 10। हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही है। तो इसका मतलब 32 33, तो हमारा वर्गमूल हो गया 32 का 32। ठीक, ये तो आपको तरीका पता है ना। जैसे 75 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 के आगे एक क्या आता है? 8, तो 7 इंटू 8 कर लेते हैं, 7 8 जा
56, तो 5625 ये आंसर होता है। तो इसको हम जब भी देखते हैं तो ये देखते हैं कि एक संख्या x होनी चाहिए, दूसरी x+1 होनी चाहिए। बस यहाँ पर हमने वही देखा कि एक हमारा 32 है तो दूसरा हमारा 33 होना चाहिए। ठीक है, अगर रूल नहीं समझ में आया है तो बताना कमेंट बॉक्स में, हम आपको बता देंगे। फिर अगला देखते हैं, कह रहा ए और बी क्रमशः ए कितने दिन में, 8 दिन में, और बी क्रमशः 12 दिन में एक दीवार, गलत लिखा हुआ है, दीवार इधर से होना चाहिए, का निर्माण कर सकते हैं यदि ए अकेले बनाना शुरू करता है लेकिन 4 दिन बाद उसे बी से बदल दिया जाता है। ठीक, यानी कि इसकी बात करें तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 8 त्रिक 24 और 12 दूनी 24। ठीक, कह रहा ए अकेले 3 की यूनिट से काम करता है, अकेले कितने दिन में, 4 दिन करता है, यानी 12। अब 24 यूनिट काम करना था, 12 यूनिट अकेले ए नहीं कर दिया तो बचा हुआ 12 यूनिट। अब कह रहा बी से बदल दिया जाता है, तो दीवार को बदलने में अब कितना समय लगेगा। अब ये बी करेगा 12 यूनिट, कितने की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से, तो 6 दिन ये लगा देगा। तो इसने लगाए 6 दिन और उसने लगाए थे 4 दिन, दोनों ने मिला करके कितना लगा दिया, 10 दिन लगा दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10 डेज। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ये 185.5 मीटर यानी कि 185.5 मीटर लंबी ट्रेन 39 यानी 39 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। जब भी कभी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी ना तो उसमें दोनों की लेंथ को इंक्लूड करेंगे। ट्रेन की लेंथ यानी 185.5 185.5 प्लस हमने मान लिया कि प्लेटफॉर्म की लेंथ x है, पर ये हो गया दूरी, ये दूरी कवर करेगी। तो दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 54, पर ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये हमारे पास मीटर में है, इसलिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकंड में कितना है, 39। ठीक है, अब कुछ कट सकते हैं, हाँ 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे, 9 छः का 54 और 2 से काट देंगे 3, तो कुछ हो सकता है। अरे यार चलो मल्टीपल करना ही पड़ेगा, 5 नहीं 15 यानी कि 39 में 15 का मल्टीपल करेंगे तो 15 नवीं 135, 135 का 5 कैरी लग गया 13, हासिल 13 आ जाएगा। 15 तक 45 और 45 और 13 ऐड करेंगे तो 58, 58 आ जाएगा ना। तो यानी 185.5 प्लस x इज इक्वल टू 585। अब ये उधर जाएगा तो देखो ये उधर जाएगा नहीं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 585 माइनस 185.5। इसको घटाने का तरीका क्या है, पहले पॉइंट मत घटा देना, पॉइंट घटाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। 585 में 185 घटा दो तो 400 बचा, 400 बच गया कि नहीं, हाँ या ना। 100 से 100 घट जाएगा, 50 से 85 घट जाएगा। अब 400 में 0.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 399.5। अगर पहले 0.5 घटा दिया तो थोड़ा टाइम आपको लग जाएगा ज़्यादा। सॉरी फॉर दी, खांसी आ रही है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। आवाज़ भी आपको बदली हुई नज़र आ रही होगी ना, 1-2 दिन में आवाज़ में थोड़ा सही कर लेंगे। माइक की भी व्यवस्था मैंने कर ली है। अब देखो 5000 को 2 वर्षों के लिए 9% पर चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, अर्जित ब्याज कितना होगा, पहले साल का 9%, दूसरे साल का 9%, पर दूसरे साल पर 9% का भी 9% मिलेगा, यानी 9% का भी 9% आपको ब्याज मिलना चाहिए। ये टोटल ब्याज मिलेगा। ठीक है, यानी 9 9 18, 9 9 81 यानी 18.81%, ये इतना आ गया। या ए बी रूल आपको आता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो ये भी आप लगा सकते हो। क्लियर, आपको ओरल हो जाना चाहिए। 9 9 18, 9 70, 9 9 81 तो 18 दूर 81। अब 5000, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, 5000 का 18.81% कितना होगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो एक बार और 100 लगा देते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 50 का दुगना होता है 100, यानी कि आ जाएगा 1881
बटे 2। अब इसको घटाते, देखो इसको जब भी 2 से डिवाइड करना है, यहाँ आप मान लो 0, क्या यहाँ मान लो 0। अब काटो इसको जरा सा, 9 दूनी 18 और 40 दूना 80, 0.5 लगा लो क्योंकि 1 का तो आधा 0.5 होगा। तो ये आ जाएगा कितना, 940.5। कहीं ऑप्शन में है? अरे है, ऑप्शन नंबर डी सही है, नीचे वाला। अब ये कह रहा है कि 14, 42 और 70 का लघुत्तम और महत्तम के बीच में अंतर कितना है। अगर मैं HCF की बात करूं तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में है, वो दिख रहा है हमको साफ साफ 7 है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो एलसीएम किस में देखो तो ये है 7 दूनी 14 और ये आ जाएगा 7 × 6 और 14 42 होता है तो 14 का लेने की जरूरत ही नहीं है, क्या करना, ठीक है। और ये आ जाएगा 7 × 11, तो 7 तो होगा ही होगा, 11 6 का 66, तो इसको मल्टीपल करो, 6 7 42, 6 7 42 और तो 4 और ऐड करोगे तो 46 है ना। तो 462 और इसमें से माइनस का 7 अंतर पूछ रहा है ना, इस 7 का अंतर देख लो। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आसान सवाल था ये, कठिन बिल्कुल नहीं था और ये भी बिल्कुल कठिन नहीं है। कह रहा है इसका बताओ तीसरा अनुपात कितना होगा, यानी कि 14 का 28 के साथ जो रेशियो है वही 28 का x के साथ क्या रेशियो होगा। तो इनका मल्टीपल हो जाता है 28 × 28 और अपॉन में 14 हो जाता है, यही तो x की वैल्यू होगी। 14 दूनी 28 और 28 दूना 56, 56। ऑप्शन नंबर सी अगेन। इस सवाल को करते हैं, कह रहा परिणाम स्वरूप 1 प्राप्त करना है हमें। 5/18 में ऐसा हम क्या जोड़ दें कि यहाँ रिजल्ट 1 आ जाए। तो जाहिर सी बात है अंश हर सेम होने चाहिए, तो 18 में से 5 घटाओ कितना बचेगा, 13/18, यही जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो x = 1 - 5/18 कर लीजिए, ये उधर जाएगा तो x = 18 - 5/18 हो जाएगा, फिर घटाइए तो 13/18 हो जाएगा। चाहे जैसे, थोड़ा लॉजिक लगाओ कि इसको 1 बनाना है तो यानी ऊपर भी आपको 18 ही चाहिए, 5 है ऑलरेडी तो 13 बचा, तो 13 और चाहिए, तो 13/18 अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/18। ऐसा सोचा था मैंने। चलिए अगला देखते हैं। एक जार में मिल्क है और वाटर है, इसका रेशियो कितना है, 5 और 3। कह रहा 16 लीटर मिश्रण को समान मात्रा से पानी से बदल दिया गया, यानी कि 5 और 3 8, 8x की वैल्यू 16 है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 5 दूनी 10, इसका मतलब है 5x और 3x में से 10 लीटर दूध निकल गया होगा और 3 दूनी 6 लीटर पानी निकल गया होगा, ठीक है। पर हो गया क्या कि 5x अप -10 और 3x - 6, अब इसमें पर दूध की जगह पानी डाल दिया, जो मिश्रण निकाला गया पानी डाल दिया गया। कितना लीटर पानी डाला गया, कह रहा है 16 लीटर पानी ही डाल दिया गया, ठीक है। 16 लीटर पानी डाल देते हैं, तो कह रहा है जो अनुपात है मिल्क और वाटर का, दूध की मात्रा और पानी मात्रा, वो कितना हो जाती है, 3 और 5 हो जाती है, ठीक है। तो इसको ज़रा सा हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5x - 10 अपॉन 3x माइनस नहीं अब प्लस का 10 = 3/5। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 25 50, तो ये आ जाएगा 25x - 50 और इक्वल टू में, अरे 9x माइनस नहीं प्लस का 10 × 30, उधर जाएगा 80, इधर आ जाएगा 16, 16x की वैल्यू 80 के बराबर है, तो 16 × 5 = 80 होता है, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो कह रहा है जार में प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी भाई, 5 और 3 का रेशियो था, इसका मतलब है 5 और 3 मिला करके 8x मामला रहा होगा टोटल, ठीक है। तो 8 × x की वैल्यू कितनी है, 5, 8 पर कितना हो जाएगा, 40। क्लियर। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ये रहा। अब देखो एक और थोड़ा सा ऑप्शन तो आ गया, क्या इस सवाल को हम 2 सेकंड में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो हो गया। पर हर सवाल जरूरी नहीं ऐसा ही हो जाए, इसलिए मैंने वो तरीका पहले नहीं बताया। यहाँ से देखा हमने जार में दूध और पानी की मात्रा 5 और 3 है, 5 और 3 मिला करके टोटल मात्रा पूछी गई है, यानी जो भी होना चाहिए आंसर 8 का मल्टीपल होना चाहिए, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। जो भी होना चाहिए
वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 का मल्टीपल कौन है? 8 का मल्टीपल इनमें से चेक करो कौन है। क्या ये 8 का मल्टीपल है? नहीं। ये 8 का मल्टीपल है? नहीं। ये 8 का मल्टीपल है? नहीं। यही आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो विद इन 2 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन को देख करके ही पता लगाया जा सकता है और हमें सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर एक बार कहते हैं कि हर सवाल ऐसा हो जाए ये नहीं है। हो सकता है यहाँ पर 30 ना हो करके 56 होता, यहाँ पर 25 ना हो करके 48 होता। फिर आप क्या करते? सारे 3 दिन आपको 8 का मल्टीपल मिल गया, यहाँ एक नहीं मिला, एक एलिमिनेट कर पाओगे, बाकी 3 तो लगाना तो पड़ेगा, यानी कि आपको तरीका तो सीखना ही पड़ेगा। इस सवाल को आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, देखना कोई गड़बड़ी है क्या सवाल में। काफ़ी लोगों ने कहा ये गड़बड़ी है, चलो इसको देखते हैं। या ये भी आप ये ट्राई कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, इसको ट्राई करना। 13 का 0.5 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करने का मतलब है आप 2 से गुणा कर रहे हो, तो 13 दूनी 26, 26 इंटू 6 करो, -3 करो, तो 26 इंटू 6 करेंगे, 6 चरंग 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, 156 ना। हाँ, 156 में से 3 जाएगा तो 153 आ जाएगा। 153 का आधा करेंगे, 153 का दुगना करेंगे, 4 का भाग करेंगे, बात यही आएगी कि आधा करेंगे, तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 0.5 और 6.5 कर माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 70, यानी यहाँ तक की वैल्यू में 70 आ जाएगा। अब सॉरी, यहाँ तक की वैल्यू में 70 आ जाएगा, तो 144 में 70 ऐड कर लो, 7 4 11 214, ये आंसर आएगा। देख लेना, एक बार ट्राई कर लेना, मैंने गलत तो नहीं किया। ठीक है, दो संपूरक कोणों का अनुपात इतना, ये भी कर लेना है। संपूरक कोणों का योग कितना है, कितनी बार बता चुके हैं, एक बार ट्राई करना है। और ये सिंप्लीफिकेशन ये भी आप घर पे ही ट्राई करेंगे। ठीक है, बाद में ट्राई कर लेना आप लोग। चलिए इन संख्या को देखते हैं। कह रहा है कि ये एक 6 अंकों की संख्या है, 9 से विभाज्य है, तो x का न्यूनतम मान कितना होगा? भाई अगर हम सबको ऐड करें तो वो भी 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 6 2 8, 8 5 13, 10 13 23, यानी 23 प्लस x, और ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। x की वैल्यू पहली हम ऐसे क्या रख सकते हैं, 23 से ज़्यादा, तो 9 त्रिक 27, तो अगर इसकी वैल्यू 27 के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, पर और 9 चौको 36, और 36 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, फिर इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा, यानी सिर्फ 4 ही हो सकती है। तो वैसे भी हमसे कहा गया न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है, तो न्यूनतम वैल्यू कितनी है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 4। ये सवाल को देखो, आप इसमें ना tan x को कुछ मान लो। क्या tan x को मान ले, एक तरीके से हमने मान लिया tan, यहाँ tan x या थीटा कुछ तो लिख देते भाई, यार तुम लोग tan लिख के बैठे हो। tan x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x इज इक्वल टू मैंने मान लिया a, तो लिखा हुआ है 4a की स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 12a इज इक्वल टू 0, तो 4a स्क्वायर माइनस का 12a और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या वो करते हैं जरा सा, ये तो 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया ये तो। ठीक है, 9 चौको 36, 36 में चाहिए कितना 12, तो 6 प्लस 6 ही आ रहा है, तो 4a स्क्वायर माइनस का, अब मैं डायरेक्टली, मुझे तो पता हो गया कि 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो a की वैल्यू 3/2, इतनी जल्दी निकाला कैसे, देखो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। चलो ये यही बताते हैं, इसको लिखते हैं 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये प्लस, इसको लिखते हैं 3 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 2a इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि a की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ये इक्वल टू में 0 था। ठीक है, अब a क्या था हमारा, tan थीटा, tan x, इसकी वैल्यू 3/2, तो tan स्क्वायर एक्स, एक्चुअली tan स्क्वायर एक्स, तो tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 3/2। अब हमसे क्वेश्चन में tan नहीं पूछा, हमसे कह रहा है cot x की वैल्यू कितनी होगी, cot tan का अपोजिट होता है, तो tan का अपोजिट कितना हो जाएगा 2/3, 3/2 की जगह 2/3, अगेन ऑप्शन नंबर सी सही है।
चलिए, कह रहा है 250 आदमी 960 दिनों में एक इमारत का निर्माण करते हैं। इसी इमारत को अगर 240 दिनों में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? भाई अगर हमको टोटल वर्क निकालना है तो हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, है कि नहीं? और अगर हमें चाहिए कि यही टोटल वर्क 240 लोग मिल करके कितने दिनों में पूरा करेंगे, वो टाइम हमने टी मान लिया। तो हमको पता है कि 0 से 0 कट जाएगा और 24 चौको कितना होता है 96, और 25 चौको 100, एक जीरो और बढ़ा हुआ तो 1000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि पाइप ए किसी एक अकेले टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंक में तल के रिसाव के कारण हो गया होगा एक छेद, जिसके कारण वो 20 घंटे में भरता है। यानी ए तो चल ही रहा है, साथ में बी भी चलने लगा, नीचे रिसाव है, तो वो 20 घंटे में भर रहा है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? यदि टैंक भर गया है तो रिसाव अकेले कितना समय लगेगा खाली करने में? तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60, यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लेना। तो 15 चौको 60, मैं कलर चेंज कर लूँ, काफ़ी देर से एक ही कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा 15 चौको 60 और ए प्लस 20, 20 23 60। तो अगर ए की वैल्यू 4 है और ए प्लस बी की वैल्यू 3 है, इसका मतलब बी की वैल्यू पक्का -1 होगी। और -1 होने का मतलब है कि ये खाली कर रहा है कि नहीं? तो कह रहा है कि बताओ अगर टंकी पूरी भरी है, यदि टैंक भर गया है तो रिसाव अकेले टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा? तो 60 यूनिट खाली करने में अगर वो एक की रफ्तार से कर रहा है तो वो पूरे पूरे 60 घंटे लेगा। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत देर बाद ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि एक व्यक्ति बिना पड़ाव मतलब कोई भी रेस्ट, सॉरी फॉर दिस, निश्चित दूरी को 90 की रफ्तार से तय करता है, और समान दूरी को अगर पड़ाव के साथ काम करता है तो वो 60 की औसत चलता है। वो बताइए कितने मिनट के लिए रुका है? बहुत आसान सवाल है भाई। 60 और 90 के बीच में कितने का डिफरेंस आया? 30 का डिफरेंस आया। ये 30 का डिफरेंस किसके लिए है? 90 के लिए है, यानी 90 की रफ्तार से वो चल रहा था। ठीक है, तो अगर मैं इसको बनाऊं, कितने मिनट में बनाऊं, कितनी देरी लगी? तो 30 3 90 और 3 से काट दो, 3 दूनी 6, यानी 20 मिनट का उसने रेस्ट लिया होगा, कहीं रुका होगा, 20 मिनट रेस्ट लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा एक संख्या का 7/9 भाग, तो 7/9 भाग किसी संख्या का 7/9 भाग कितना है? 840 है। तो 7 से काट दो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 12 नवीं कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 12 नवीं 108, 0 हो जाएगा। तो कह रहा है उसी संख्या का 12.5%, तो 5% निकालना है बटे 100। किस संख्या का? उसी संख्या का। पॉइंट हटाया 0, 125 अट्ठे होता है 1000। 8 से भाग करें तो 8 से करेंगे, 8 का नाम 8 और बन जाएगा यहाँ 2, 8 3 24, 8 5 40, 135। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसको देखते हैं जरा। कह रहा है एक ट्रेन ए, इसकी लंबाई कितनी है? 205.5 मीटर है, और ट्रेन बी है, उसकी भी लंबाई तुमको दे रखी है 262.5 मीटर है। ये ट्रेन बी की लंबाई है। विपरीत डायरेक्शन में, यानी एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। विपरीत डायरेक्शन में हमेशा स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, और डिस्टेंस तो हमेशा प्लस रहेंगी, चाहे विपरीत हो चाहे सेम हो। और कह रहा है कि दौड़ते हुए 16.2 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती हैं। तो बी के संदर्भ में ए के सापेक्षिक गति कितनी है? एक्चुअली में गति निकालनी है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों का सम। तो 5 को बाद में ऐड कर लेना, 5 2 7, यानी कि आ जाएगा 467, और 1 करोगे तो 468। ये डिस्टेंस आ जाएगी, है कि नहीं? स्पीड कितनी है? हमने मान ली स्पीड, सापेक्षिक स्पीड एस है, और कितने सेकंड लगते हैं? 16.2 सेकंड लगते हैं।
पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। तो ठीक है, निकालते हैं ज़रा सा, कुछ तो होगा। 105 आएगा क्या? करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 81, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 234 आ जाएगा। ठीक है, ये तो जा ही नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ी कर दी क्या आपने पॉइंट? अरे यार नहीं तो 5 5 10 जीरो हासिल लगा, 1 5 2 7 और 1 8 8 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, ये भी 16.2 है। 9 से काटे क्या? 9 9 81, 9 से इसको काटे, 9 दिन 18, 9 6 का 54। तो स्पीड कितनी है? अरे अच्छा अच्छा, सब किलोमीटर पर आवर में है, ये तो मैं देख ही नहीं रहा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये आ जाएगा 260/9। अब इसको करेंगे हम किससे? 18/5 से गुणा। क्यों? क्योंकि हमको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है। तो 9 से करेंगे, 9 दिन 18, 5 से इसको काट देंगे, 26 का दुगना हो जाएगा 52, 52 का दुगना हो जाएगा 104। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 104 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नेक्स्ट करें। एक लंबवत शंकु की तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई आपको दे रखी, एच की वैल्यू कितनी है? 3 अंडर रूट के अंदर 23, और तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ये भी 16 ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। कह रहा है वक्र पृष्ठ यानी कि CSA कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जो कि होता है पाई आर एल। अब हमें पाई आर नहीं है हमारे पास, आर के लिए सारा काम करना पड़ेगा। तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर यानी एल हो गया 16 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर यानी कि 3√23 का स्क्वायर। ठीक है, और आर तो हमें चाहिए, सॉरी एच की वैल्यू रख दी, अब हमें आर स्क्वायर चाहिए। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और इधर जाएगा जब ये माइनस में तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हम अलग कर रहे हैं। ठीक है, और √23 का हो जाएगा सिर्फ 23। तो 9 त्रिक 27 के साथ हासिल लगा 2, 9 दूनी 18 और 2 20, तो 207 इजिकल टू आर स्क्वायर। 200 में 200 चला जाएगा, ख़त्म। 56 में से 7 जाएगा तो 49 बचेगा, जो कि आर स्क्वायर की वैल्यू है। आर की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी। क्लियर? तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे हम 7, और एल की वैल्यू हो जाएगी 16। तो ये कट जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 35, यानी कि ये आ जाएगा 352। कहाँ गया? 352, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 1 2 सवाल और कर लेते हैं। आई थिंक सो 28 मिनट हो गए। हाँ, काफ़ी जल्दी हम लोगों ने कर लिया ना। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर, यानी ए और बी के बीच में वर्तमान में अभी जो अंतर है वो 3 साल का है, जबकि उनकी वर्तमान आयु का योग यानी ए प्लस बी, उनकी आयु का योग कितना है? 47 है। अब जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें ए चाहिए तो ऐड करके बाई 2 कर दो तो 50 हो जाएगा, बटे 2 कर दोगे तो 25 आ जाएगा। और अगर तुम्हें बी चाहिए तो पहले घटाओ, 44 आ जाएगा, 44 में से बटे 2 कर दोगे तो 22 आ जाएगा। अब देखो अंतर कितना आया? 3 का, और जोड़ोगे तो 47 47। ठीक है, समझ में आ गया? कह रहा तो यदि ए बी से बड़ा है, अच्छा तो हमने सही माना है, इसका मतलब ए बी से बड़ा है। अब से 5 वर्ष बाद ए की आयु, 5 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। और अब से 4 वर्ष बाद बी की आयु का योग, 4 वर्ष बाद बी कितना हो जाएगा? 26 साल का हो जाएगा। का योग कितना हो जाएगा? तो ये 56 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट करें। कह रहा है कि 1 2 3 इसकी पावर है 49, और इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? इकाई के स्थान के लिए पहले एक चीज़ समझो थोड़ा सा, जिनको आता है वो फटाक से कर लेंगे। 3 की पावर अगर मैं 1 रखता हूँ तो इसकी आखिरी इकाई 3 ही रहेगी। ठीक है, अगर मैं 3 की पावर 2 रखता हूँ तो 3 3 जा 9 होता है, आखिरी की इकाई 9 रहेगी। अगर 3 की पावर में 3 रखता हूँ तो 9 3 जा 27, आखिरी की इकाई में 7 रहेगा। और 27 3 जा होता है यानी कि 81, तो
अगर हम 3 की पावर 4 रखते हैं तो 81 यानी आखिरी की इकाई में 1 रहेगा, यानी हर चौथी इकाई पर 1 रहेगा। ये मान के चलता हूँ कि 3 की पावर 8 होगा तब भी 1 रहेगा, 3 की पावर 12 होगा, 3 की पावर 12 होगा तो भी 1 रहेगा। इसका मतलब है मैं 1 2 3 इसमें सिर्फ 3 लेता हूँ, इसकी वैल्यू है 49, तो मैं 48 और इंटू 3 की पावर 1 लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 की पावर 4 और 12 चौक 48 होता है, ये 12 आ जाएगा इंटू 3। 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी है हमने पता कर लिया, 1 है। 1 की पावर कुछ भी लगा लो 1 ही रहने वाली है, तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3। अब जिनको नहीं आता है वो ये क्वेश्चन उनके लिए था, हालांकि जिनको आता है वो फटाक से इसको कर लेंगे मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक टोपी का अंकित मूल्य x है, इसे 20% की छूट पर खरीदा गया, ठीक है, फिर इसे x पर ही बेच दिया गया। वाह, तो कोई भी अंकित मूल्य मान लो 100 रुपये का है, 20% छूट पर खरीदा गया यानी उसको 80 पर खरीदा गया, पर बेचते समय अब ये कॉस्ट प्राइस कितनी है 80, बस बेचते समय सेलिंग प्राइस कितनी रखी, वही जो लिखा था उसी पर बेच दिया। तो कह रहा बताओ कि कितना लाभ अर्जित किया। भाई 80 रुपये का सामान खरीदा और 100 रुपये में बेच दिया, कितने रुपये का फ़ायदा हुआ, 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब वो परसेंटेज में पूछ रहा है कि 20 रुपये का फ़ायदा कितना परसेंट होगा 80 का, तो आप 100 लगा दीजिए। 20 से काटेंगे 20 चौको 80, 4 से काट देंगे 25 चौको 100, तो 25% का आपको फ़ायदा हुआ। क्लियर हुआ, आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। अगर कोई चीज़ गलत बता दी हो या उसके लिए तो माफ़ी चाहता हूँ, पर कोशिश करी है ज़्यादा अच्छा बताने की। और किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद।